तंत्र में गुरु का महत्व। देखिए, मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ कि गुरु का काम क्या रहता है और गुरु जो है दीक्षा प्रदान करते हैं, उस दीक्षा का क्या अर्थ होता है। जैसे जब हमारी शादी होती है या विवाह होता है तो वो एक शब्द रहता है जिससे एक स्त्री का और एक पुरुष का जो मिलन रहता है, उन दोनों के साथ जीवने मरने की जो कस्में खाई जाती हैं, उससे एक स्त्री को भी मान सम्मान मिलता है, एक पुरुष को भी मान सम्मान मिलता है। इसी तरह से दीक्षा एक शब्द है जो एक साधक और एक गुरु के बीच घटित होती है। जब एक गुरु किसी को अपना शिष्य बनाता है, उस समय उसको दीक्षा दी जाती है। उस समय जो संस्कार किया जाता है, उस संस्कार को हम लोग दीक्षा बोलते हैं। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, बिना गुरु दीक्षा के आपको कभी भी कोई साधनाएं नहीं करनी है। बिना गुरु दीक्षा के आप लोग लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, कुबेर की पूजा कर सकते हैं, देवी देवताओं का आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तामसिक शक्ति, भूत की, प्रेत की, जिन्न की, पिशाच की, खबीस की साधनाएं आपको नहीं करनी है। ध्यान रखना है, बिना गुरु के कभी भी प्रत्यक्षीकरण की जो साधनाएं हैं, रूबरू आने की जो साधनाएं, वो ये साधनाएं आपको नहीं करनी है। गुरु से जब आप दीक्षा लेते हो तब गुरु आपको देख के, आपकी पावर्स या आपकी योग्यता देख करके आपको एक मंत्र प्रदान करता है जो आपके कान में दिया जाता है। वो कहलाता है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र आपके लिए इस धरती का सबसे पावरफुल मंत्र होता है। गुरु ने जो भी कह दिया, सही तो सही, गलत तो गलत, सीधा तो सीधा, उल्टा तो उल्टा, उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, कि वाल्मीकि को जो है राम राम न देके मरा मरा उनको मंत्र दिया गया और मरा मरा के जप करने से उनको राम की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गुरु ने तुम्हें जो दे दिया वो तुम्हारा गुरु मंत्र हो जाता है। कभी भी कोई भी तंत्र, विशेषकर इसमें आपको बिना गुरु के नहीं चलना है। वैसे तो इस संसार में बिना गुरु के चलना असंभव है। हम जो भी कुछ सीखते हैं उसका एक गुरु होता है। हम चाहे उसे गुरु माने या न माने, वो अलग चीज है, लेकिन हमारा एक गुरु हो जाता है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे हम चलते हैं। तो कहा जाता है कि प्रथम गुरु हमारी माता और पिता रहते हैं, दूसरे गुरु होते हैं जिनसे हम किसी भी तरह की बेसिक शिक्षा सीखते हैं, वो हमारे गुरु रहते हैं। तंत्र में जब आप साधनाएं करने के लिए बैठते हैं तब आपको एक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, एक घेरे की जरूरत पड़ती है। गुरु के जो लाल होते हैं उनसे भूत प्रेत या कोई भी गलत शक्तियां या नेगेटिव शक्तियां हैं वो साधना के दौरान उपद्रव नहीं करती हैं, उससे दूर रहती हैं। आपने कभी भी सुना है कि अगर कोई व्यक्ति तंत्र में पागल हो जाता है या तंत्र में मर जाता है तो यकीन करना वो निगुरा होगा। कोई भी गुरु का लाल, कोई भी गुरु का नाम लेकर के बैठने वाले के पास कोई भी भूत प्रेत किसी भी गलत तरीके से नहीं आते हैं और ये हमेशा उसका कुछ अहित नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो गुरु का नाम ही काफी है। केवल कोई साधक गुरु के नाम से बैठ जाता है साधना करने तो उसकी रक्षा हो जाती है। हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र में अगर आप दीक्षाएं ले रहे हैं तो आपका ये रक्षा का भार हमने स्वयं ले रखा है। आप, आपकी फैमिली, आपके बीवी, आपके बच्चे, आपका परिवार पूरे तरीके से मेरे दिए गए मंत्र, मेरे दी हुई शक्ति से पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। आज तक हमने सैकड़ों हजारों तरह की साधनाएं लोगों को करवाई है, कभी भी किसी का अहित नहीं हुआ। असल में गुरु का अर्थ जो है आपको पता तब चलेगा जब आप कभी साधना करने के लिए बैठेंगे, जब आपको चारों तरफ से भूत प्रेत घेर के खड़े हो जाते हैं, जब आपको 100-200 भूत प्रेत दिख रहे हैं, तब आपको सिर्फ एक ही चीज याद रह जाती है और वो होता है गुरु। तब आप अपने ना माँ को याद करते हैं, ना आप पिता को याद करते हैं। उस वक्त में आपको सिर्फ चीज आएगी गुरु, और आप बस गुरु को मन में याद करोगे और गुरु से प्रार्थना करोगे, बस गुरुदेव आज तो रक्षा करो मेरी और आज मेरी सिद्धि को पूरा करवाओ। कई लोगों के साथ में ऐसे जीवन में घटना घटी है कि हमने एक लड़के को एक जिन्न की साधना करवाई थी। तो जिन्न जब 39वां दिन उसका था, 39 डेज, उसके पास जब जिन्न आया तो जिन्न ने आके ना उसके पूरे कमरे में कोयले बरसाए थे, अंगारे बरसाए थे। कहता था कि आधा किलो के इतने मोटे मोटे अंगारे बरसे थे गुरुजी। पूरा कमरा उसका अंगारों से भर गया था। तो उसने जो घेरा लगा रखा था, घेरे के अंदर कोई भी अंगारा नहीं गिरा, घेरे के बाहर वो बैठा रहा। तो वो ये कह रहा था कि गुरुजी बस मैं आपका नाम लेकर के बैठा रहा, और हिम्मत उसको प्राप्त हुई। उसने पूरी साधना कंप्लीट की। नेक्स्ट डे
उस जिन्न से हमारे उसके वचन हुए और पूरा हमने उसके तीनों वचन करवाए। जिन्न ने हमारे लिए उसके लिए काफ़ी कुछ काम किया, बहुत सी चीज़ें हमने उससे करवाई। तो तंत्र में आपको गुरु का या रक्षा घेरा का तब महत्व पता चलेगा जब आपके साथ कोई नेगेटिविटी घटती है, या जब आप कहीं साधना में बैठे हैं, जब शक्तियाँ आपके पास प्रकट होती हैं, वो आपको आपके गुरु के बारे में बताती हैं, तब आपको गुरु का पता चलता है। आजकल थोड़ा माहौल ख़राब है। आजकल तो कोई भी व्यक्ति एरा गहरा नत्थु खैरा आज इस यूट्यूब पे बैठ जाता है और बैठ करके आपको बहुत सी ऐसी बातें बता देता है जिसका कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। तंत्र में यहाँ सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन ठीक तरीके से यह जो क्रम होता है उसका सिखाने वाला नहीं है। तंत्र में हमने क्या किया है कि हमने लगभग अब तक 11-12 बुक्स लिखी हैं जो क्रम से आपको एक नए साधक को ये सिखाने के लिए प्रेरणा देती हैं कि आपको क्या करना है। हमने तंत्र का सबसे पहले एक बेसिक बनाया है। बेसिक को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको पहले उससे पता चलेंगे। तो तंत्र में ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, आप तंत्र सीखने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र आपको तंत्र सिखाने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है और ये सारी चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। आप इस सारी चीज़ों को सीख सकते हैं।